हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। हमने कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चालू की है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लें। ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आंसर है फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। हम कौन कौन से फॉर्म्स में, कौन कौन से टाइप्स में हम फॉरेन के कैपिटल को अपने देश में ला सकते हैं। तो 4 टाइप्स के फॉरेन कैपिटल होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड डेब्ट कैपिटल। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो कि है कंट्रोल का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपको कंट्रोल नहीं मिलता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू IMF, FDI is an investment that is made to acquire at lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of the investor। मतलब कि हम ऐसे अपने इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके देश को छोड़ के कोई दूसरे देश में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि द इन्वेस्टर पर्पज टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब कि वो इफेक्टिव कंट्रोल लेना चाह रहा है वो एंटरप्राइज में जिसमें भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है। FDI investment made by foreign individual or company in a productive capacity of another country to control over the acquired asset, ताकि वो उनके असेट पे कंट्रोल कर सके। FDI may take form of buying and or constructing a production unit in a foreign country or adding improvement to such a facility। या तो वो हम बाहर गांव में, बाहर के देशों में अपना कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसके अंदर अपना शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, और इसको दूसरा नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने पोर्टफोलियो वर्ड सुना होगा, मतलब कि आपके पास शेयर्स कितने हैं, तो ये भी उसी की बात कर रहा है। पोर्टफोलियो इक्विटी फ्लोज have played an important role of providing finance to firms in developing country. Foreign portfolio equity investment involve shares in the other country through stock market। हम अदर कंट्री के स्टॉक मार्केट से शेयर्स बाय कर सकते हैं विदाउट गेनिंग इफेक्टिव कंट्रोल। FDI में हमको कंट्रोल मिलता था, इसके अंदर हमको कंट्रोल नहीं मिलता है, हम सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द FDI एंड FPI इज, FDI में आपको वही बात लिखिए, कैन गेन मैनेजिंग कंट्रोल, एंड FPI में विदाउट गेनिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द एसेट एक्वायर। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दो दो प्रकार के डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं। एक पहला होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और दूसरा होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब जो भी आप US के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR, और US को छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के बाकी किसी भी देश में आप ट्रेड करते हो तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो वहाँ से भी आप फंड ले सकते हो। एंड ADR इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट इशूड बाय द US बैंक that is traded on US exchange. ADR is denominated in US dollars with the underlying securities held by US financial institution. GDR is a negotiable instrument issued by depository bank against the domestic shares of issuing company. GDR are listed and traded on one or more international exchange except in USA। मतलब USA को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से हमको मिलता है GDR, और अमेरिका के लिए हमको मिलता है ADR। लास्ट है हमारा डेब्ट फॉरेन कैपिटल, कम्स इन द फॉर्म ऑफ, हम फॉरेन कैपिटल में भी ले सकते हैं, जैसा कि हम लोन ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक से, IMF से, या फिर फ्रेंडली गवर्नमेंट से, जैसा कि हमने किसी अपने पड़ोस वाले देश से लोन लिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, रेमिटेंस मतलब कि जो भी हम बाहर गांव से हमारे पास जो भी पैसे आते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स बाहर गांव में रहते हैं वो हमको जो पैसे भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑफ नॉन रेसिडेंट, जो भी NRI है हमारे इंडिया में, उनके जो डिपॉजिट है, करेंसी डिपॉजिट है फॉरेन के, वहाँ से भी हम लोन ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपने कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।